पुरुषोत्तम महीने की सार्थकता और सोमवती अमावस्या के परिपूर्णता के लिए एक समय का भोजन जिसे सीधा कहा जाता है कैसे निकालना चाहिए, आइए जानते हैं। कैसे किस स्वरूप में आप इसे उसारेंगे यह भी वीडियो में जानेंगे। मनोकामना की पूर्ति क्या क्या आपको चीजें इसमें रखनी है, सब चीजों की जानकारी इसी वीडियो में है। एक बार आप पूरे वीडियो को सुने और अंत तक बने रहें। जैसा कि आप जानते होंगे ये साल की सबसे बड़ी अमावस है। एक तो पुरुषोत्तम महीना जो 3 साल बाद हमें मिला है, और सोमवती अमावस साल की सबसे बड़ी अमावस है जो कि सौभाग्य के लिए है। तो आप सभी सरल विधि सरल नियम के तहत आप जो भी दान करें ना उसमें शुद्धता श्रेष्ठता, और एक हाथ से दान करें तो दूसरे को खबर ना हो। जैसे कि पुरुषोत्तम महीने के उद्यापन में लिखा है कि 33 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 33 नहीं करा सकते तो एक ब्राह्मण या एक ब्राह्मणी को जोड़े को अपने घर पर भोजन कराएं। ऐसा न कर पाने की स्थिति में पुरुषोत्तम महीने की परिपूर्णता के लिए और सोमवती अमावस पितरों के निमित्त संपूर्ण फलों की अनुभूति के लिए एक समय का भोजन आपको दान करना चाहिए। उसमें सबसे पहले एक प्लेट लीजिए और अपने पास रोली चंदन मौली अक्षत रखे और जल का लोटा रखे। सर्वपितृ देवाय नमो नमः कहते हुए और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक प्लेट में सबसे पहले रखे थोड़ा सा चावल या आटा, ठीक है। इसी से हम लोग भोजन इत्यादि अपने लिए प्रबंध करते हैं। कम से कम इतना हो कि पंडित जी इसे खा सके और साथ के साथ पूर्ण रूप से खा सके। कम से कम 1 किलो 1.25 किलो, कम ज़्यादा जितना हो आप सभी यह रखें। साथ के साथ आप सभी इसमें अभी जो मौसम है पंखा और जो ठंडक प्रदान करने वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों का प्रबंध करें। जूता छाता भी रख सकते हैं और खाना जो भी बनाएं मौसमी फल इत्यादि जो भी है, केला खरबूजा तरबूज जो भी आपके पास है वह रखें। साथ के साथ आप सभी इसमें हल्दी नमक मिर्च घी या तिल के तेल का प्रयोग करें जिनसे हम भोजन बनाते हैं। थोड़ा जीरा वगैरह भी जरूर रखें। नमक को भूलना नहीं है, नमक भी जरूर रखना है। अब आप सभी को एक प्लेट में या एक थाली में इसे जरूर रखना है। सबसे पहले आपके पास जो भी श्रद्धा हो, कम ज़्यादा जितना भी हो, चाहे तो 33 की संख्या में भी चीज़ें रख सकते हैं और पंडित जी के घर भिजवा सकते हैं। 33 की संख्या में जो भी आपका मन हो, मिला जुला के टोटल चीज़ें 33 रखनी है। इनको भी रख सकते हैं। 33 टोटल क्षमता नहीं है तो आप सिर्फ आटा दाल चावल हल्दी नमक मिर्च थोड़ा सा मसाले घी थोड़ा सा जो भी आप मौसमी फल और जो भी अन्न वस्त्र है इनके साथ रखकर तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करें। प्याज लहसुन इत्यादि प्रयोग नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। घर के मंदिर में इसे रखें और उसके बाद आप सभी इसके ऊपर अपने हाथ में जल लीजिए। 3 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर श्री नारायण का ध्यान कर कर, पंच देवता को और पितरों का ध्यान कर कर 3 बार जल हाथ में लेकर इस जल के ऊपर से घुमाकर धरती पर छोड़ दीजिए, ठीक है। सरल प्रक्रिया रहती है और इस जो है दान थाली में सीधे में रोली चंदन मौली अक्षत इत्यादि समर्पित करें और कहें कि हे पितृ देवता हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं आज अधिक मास के शुभ दिन में सोमवती अमावस पर एक समय का भोजन पितरों के निमित्त और अपने परिपूर्णता के लिए दान करने जा रही हूँ। इस दान को स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना कर कर इसमें तुलसी का पत्ता, और मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, कल परसों ही पढ़ रही थी पुरुषोत्तम महत्व में, उसमें लिखा है कि गीता जी के दान से संपूर्ण ब्रह्मांड के श्रेष्ठ दान का फल मिलता है। तो संभव हो अश्वमेध फलों की प्राप्ति के लिए आप गीता जी की छोटी सी पुस्तक इसमें रखकर दान करते हैं तो पुरुषोत्तम महीना पूरा सफल हो जाता है। उसमें यह भी लिखा है किताब में उद्यापन की, तो पान का दान करना बहुत शुभ माना जाता है, वह आप दान कर सकते हैं। सुहाग सामग्री दान करने का वर्णन मिला है, वह आप दान कर सकते हैं। इससे सौभाग्य बढ़ेगा और सब तरह की परेशानी मिटेगी। इसके साथ साथ मालपुए का दान इस अमावस पर सबसे बड़ा दान है। आप मालपुए घर पर बनाएं 33 की संख्या में, 33 से ज्यादा करें, कम नहीं। 33 कोटि देवी देवताओं के निमित्त 33 मालपुए बनाए जाते हैं और संपुट बनाया जाता है, अर्थात कांसे के बर्तन में या केले के पत्तल में इसे रखें। कांसे का बर्तन न होने की स्थिति में स्टील के बर्तन में केले का पत्तल के ऊपर भी 33 मालपुए रख सकते हैं। उसमें से एक मालपुआ लेकर उसमें 7 बार धागा बांधना चाहिए, ऐसा वर्णन मिला है। उसके बाद श्री नारायण को तुलसी पत्ता रखकर या तुलसी माला या बैजंती माला रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 30 बार भगवान के 30 नामों का या 108 नाम मंत्र का या 33 नाम मंत्र का जप करते हुए एक एक करके भगवान को भोग लगाएं। मोबाइल में भी सुन सकते हैं। 108 नाम इससे पहले ही वीडियो अपलोड किया है, उसमें प्रसारित है।
एक बार देखिएगा। उसके बाद भगवान ये भोग प्रसाद स्वीकार कर ले। फिर पंडित ब्राह्मण जी को आज के दिन आप इन 33 जो है मालपुओं को तुलसी पत्र रखकर दक्षिणा के साथ संपुट बनाकर दान दे सकते हैं। बहुत ही शुभ है। एक समय का भोजन तो मैंने आपको बता ही दिया, यह भी दान कर सकते हैं। 33 चीजें भी दान कर सकते हैं। आप कुछ भी दान नहीं कर पाते, इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो 11-21 रुपए रखकर एक समय का भोजन, जिसे सीधा कहा जाता है, जरूर दान करें। दूध इत्यादि भी दान किया जा सकता है। दही, घी, चावल, शक्कर, गुड़, जो भी आपसे प्रबंध हो पाए, थाली में मैं दिखा रही हूँ, जो आपकी क्षमता है उतना दान आप कर सकते हैं। परंतु दान करें सोमवती अमावस के दिन। सुहाग सामग्री, सौभाग्य की चीजें, कई लोग तो जो पीपल पेड़ है उसकी पूजा कर कर, परिक्रमा पूर्ण रूप से कर कर, आवश्यक रूप से 108 चीजों की परिक्रमा कर कर, एक एक करके हाथ में लेकर 108 परिक्रमा कर कर, फिर किसी सुहाग महिला या किसी भी बच्चों को सबको दान में देने का बहुत बड़ा विधान है। अगर आपसे संभव हो तो 108 की संख्या में या 33 की संख्या में, या जो भी अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार दान करें। आज के दान की बहुत महत्वता है। आज 33 बत्ती का एक दीपक, सरल विधि होती है। आटे या मिट्टी का एक दीपक लीजिए, उसमें रुई की या कलावे की सुंदर श्रेष्ठ बत्तियां बना लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए इन बत्तियों को दीपक में रखें। घी या तिल के तेल का प्रयोग कर कर इस दीपदान को आप शिव नारायण मंदिर में, पीपल, आंवला, बड़ पीपल द्वार पर और तुलसी पर, घर के मंदिर में दीपदान रूप में कर सकते हैं। तो आज की महत्वता 33 दीपदान की है, 33 मालपुए दान की है, 33 अन्न वस्त्र के दान की है, 33 ब्राह्मण भोज कराने की है। ऐसा न करा पाए तो मात्र एक चीजें भी आप दान कर सकते हैं। कम से कम 108 आप या जितना भी आपसे हो, एक समय का भोजन जिस भी रूप में हो, दान जरूर करें। इससे श्रेष्ठता कुछ भी नहीं है। दान किसी के काम आता है और हमारे भाग्य बदलने के लिए है। तो किसी ऐसे पंडित जी जो कि गायत्री मंत्र का जप करते हो, या किसी मंदिर में निर्व्यसनी हो और शिव नारायण की पूजा करते हो, मंदिर की पूजन करने वाले पंडित जी को दीजिएगा। शुरू का जो हिस्सा है वह पंडित जी को, बाकी का आप निर्धन जन को दे सकते हैं। घर के सदस्य, बहन, भांजी, सबको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु जो प्रथम हिस्सा है वह पंडित जी के लिए कहा गया है। हरे कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब करें।